बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के हवाले से कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं। एवरीडे साइंस का हमारा जो सिलसिला है CSS PMS का, उसी सिलसिले में आज का भी हमारा लेक्चर है। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कैसे कहते हैं? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस अप्लाइड टू द क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। फर्टिलाइजर बेसिकली केमिकल्स हैं जो हम फसलों को देते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, फसलें ज्यादा करने के लिए हम जो है वो खेतों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो फसलें हैं वो ज्यादा हो सके। दीज आर यूज्ड बाय फार्मर्स डेली टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। तो जो किसान होते हैं वो फसलों की पैदावार ज्यादा करने के लिए फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। The fertilizers contain essential nutrients required by the plants including nitrogen, potassium and phosphorus. Basically fertilizer जो होते हैं वो जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जरूरी जो अज्जा होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस वगैरह शामिल हैं। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं फसलों को, फसलों की पैदावार उससे अच्छी होती है। दे एनहेंस द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड आल्सो इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो ये फर्टिलाइजर क्या करते हैं? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, इसके साथ साथ जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं। अब फर्टिलाइजर की टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? तो हम दो मेन ब्रांड को डिवाइड करते हैं जी, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और दूसरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है जी? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर केमिकल फर्टिलाइजर दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मेड बाय केमिकल मीन्स। कि केमिकली जो चीजें प्रिपेयर की जाती हैं, केमिकली जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए, तो वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की मंदरजा झेल टाइप्स हैं जी। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कंटेन नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के पास जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल होते हैं जो कि क्रॉप्स की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। नाइट्रोजन इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल दैट मेंटेन्स अ बैलेंस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है और क्लोरोफिल की वजह से ही जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो पाया तकमील को पहुंचता है और बैलेंस बरकरार रहता है। तो नाइट्रोजन जरूरी चीज है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्लांट्स एंड कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटीन। के इसमें अमाइनो एसिड्स भी होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और जो है वो प्रोटीन वगैरह भी प्रोवाइड करता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इंप्रूव द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होते हैं वो प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। फास्फोरस फर्टिलाइजर, ये भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में है जी। फास्फोरस, पहले नाइट्रोजन और फास्फोरस। द मेन न्यूट्रिएंट इन अ फास्फोरस फर्टिलाइजर इज फास्फोरस। फास्फोरस फर्टिलाइजर के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसका वो फास्फोरस है। The efficiency of fertilizer depends upon effective phosphorus content, methods of fertilizing, properties of soil and crop strains। के जो एफिशिएंसी होती है फर्टिलाइजर की वो डिपेंड करती है फास्फोरस कंटेंट के ऊपर, मेथड ऑफ फर्टिलाइजिंग और सॉइल की प्रॉपर्टीज वगैरह के ऊपर। फास्फोरस फाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। फास्फोरस जो होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है और ये जो है वो अहम रोल प्ले करता है सेल की ग्रोथ में। The phosphorus fertilizer is beneficial for the growth of roots and plants। जो फास्फोरस फर्टिलाइजर होता है ये बेनिफिशियल होता है रूट्स, प्लांट की रूट्स की ग्रोथ के लिए, इसलिए जड़ें मजबूत होंगी तो फिर आगे प्लांट भी मजबूत होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये कुदरती फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमें पौधों से और जानवरों से मिलते हैं। इट इनरिच द सॉइल विद कार्बोनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ।
तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ये जो है वो सॉइल को कार्बनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, promotes the production of microorganism and changes the physical and chemical properties of the soil. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, और इसकी वजह से फिर जो है आपकी ग्रोथ होती है, प्लांट की प्रोडक्शन होती है, वो इम्प्रूव होती है. इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ ग्रीन फूड. जो ग्रीन फूड है उसका मेन जो है वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमें कहां से मिलते हैं जी? एग्रीकल्चर वेस्ट से मिलते हैं, लाइफ स्टॉक मैन्योर से मिलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से मिलते हैं, म्यूनिसिपल स्लज वगैरह. तो ये जो वेस्टेज वगैरह होता है, इंसानी वेस्ट हो सकता है, ठीक है, मुर्गियों का जो होता है, इसी तरह जो जानवर गोबर वगैरह, तो वहां से भी ये जो फर्टिलाइजर होता है हमारा, ये जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं. यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर, हमने बात कर ली कि फर्टिलाइजर कहां यूज होता है. तो फर्टिलाइजर आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. द यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर आर मेंशन्ड बिलो. दे आर यूज टू प्रोवाइडिंग एडिशनल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स. के सबसे पहले तो फर्टिलाइजर यूज हम करते हैं जी एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए. दे आर एडेड टू इंप्रूव द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए. नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर आर यूज फॉर द ग्रीनिंग ऑफ लॉन्स. नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं लॉन्स वगैरह को ग्रीन बनाने के लिए. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंप्रूव द टेक्सचर एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हम सॉइल की फर्टिलाइजर जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं. गार्डन्स यूज फर्टिलाइजर्स टू एड्रेस सर्टेन नीड्स ऑफ द प्लांट सच हैज न्यूट्रिशनल नीड्स. इसी तरह जो है वो गार्डनर्स वगैरह जो होते हैं वो भी फर्टिलाइजर इसीलिए यूज करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो पूरी की जाए. फर्टिलाइजर एडेड टू पॉटेड प्लांट टू रिप्लेस द लॉस्ट न्यूट्रिएंट. जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए भी फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं. फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के फायदे क्या हैं? ये एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर. द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स आर मेंशन्ड बिलो. वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड अप्लाई. फर्टिलाइजर को आसानी से स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और अप्लाई किया जा सकता है. फॉर सप्लाइंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट वी कैन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर ड्यू टू इट्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नेचर. एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए हम फर्टिलाइजर भी जो है स्पेसिफिक फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. दे आर वाटर सॉल्युबल एंड कैन इजीली डिसॉल्व इन द सॉइल, हेंस दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. तो वाटर में फर्टिलाइजर सॉल्युबल होते हैं और आसानी के साथ जो है सॉइल के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं. यही वजह होती है कि आप प्लांट जो होते हैं वो इनको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दे हैव अ रैपिड इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स. क्रॉप्स के ऊपर इनका इफेक्ट जो होता है वो बहुत तेज होता है. दे इंक्रीज द क्रॉप यील्ड एंड प्रोवाइड enough food to feed the large population. They are predictable and reliable. तो ये क्रॉप यील्ड बनाते हैं जिसकी वजह से भी जो लार्ज पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करने में जो है फर्टिलाइजर हमारा साथ देते हैं. इसी तरह ये प्रिडिक्टेबल होते हैं और रिलायबल होते हैं, सबसे बड़ी बात है. अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि इनके नुकसानात क्या हैं. तो सबसे बड़ी बात है जी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, इन पर काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है. जब खर्चा इन पर आएगा तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है और उससे जो हमें जो फूड मिलता है, जो प्रोडक्शन होती है, वो हमें महंगी मिलती है. द इंग्रेडिएंट्स इन द फर्टिलाइजर्स आर टॉक्सिक टू द स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो इसके अंदर केमिकल्स वगैरह होते हैं फर्टिलाइजर के अंदर, ये जहरीले हो सकते हैं, ठीक है, स्किन के लिए भी और हमारी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर डैमेजेस द प्लांट्स एंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी. अगर हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइजर्स को तो ये प्लांट्स को भी डैमेज कर सकते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को, जमीन की जरखेजी भी इससे कम होती है. लीचिंग ऑकर्स एंड द फर्टिलाइजर रीच द रिवर्स कॉजिंग, ठीक है जी, यूट्रोफिकेशन वगैरह होती है, इससे आलूदगी वगैरह होती है, कंटामिनेशन होती है, वो एब्जॉर्ब होते होते दरियाओं तक जो पानी हमारा होता है साफ पीने का वहां तक पहुंचता है और उसकी वजह से भी काफी सारे मसाइल पैदा होते हैं. लॉन्ग टर्म यूज रिड्यूसेस द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड डिस्टर्ब द पीएच ऑफ द सॉइल. लॉन्ग टर्म अगर हम इसको यूज करेंगे तो इससे माइक्रोबियल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है, कम होती है, और पीएच जो होती है सॉइल की वो डिस्टर्ब हो जाती है. इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर की हम बात करेंगे तो देखें अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है
तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए जरूरियात भी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। फूड हमें ज्यादा चाहिए होता है, तो हमारे पास जो पहले हमारी प्रोडक्शन हो रही थी लिमिटेड सी प्रोडक्शन, तो उसमें हम जो है ये जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा, वही हमारे पास जगह वही है, ठीक है, फील्ड हमारे वही है, ठीक है, लेकिन हम क्रॉप्स को ज्यादा कर दें, ठीक है ना, प्रोडक्शन ज्यादा कर दें। तो प्रोडक्शन फर्टिलाइजर के बगैर ज्यादा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट द डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विद सच फ्यू रिसोर्सेज. Loss of soil fertility, pest and lack of nutrient has resulted in a decrease in agricultural production. ये soil fertility का कम होना, nutrients का कम होना, ठीक है, पेस्टिसाइड वगैरह, और इन सब की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हुई है। तो दिस हैज इंक्रीज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। तो ज़राअत में फर्टिलाइजर की अहमियत इन सब चीजों की वजह से बढ़ गई है। तो फर्टिलाइजर की वजह से ही अब हम प्रोडक्शन हमने बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी जरूरतें पूरी होंगी। फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस प्लांट्स और टॉलरेंस टुवर्ड्स पेस्ट. दिस हैज रिड्यूस्ड देयर रिलायंस ऑन इंसेक्टिसाइड्स एंड हेर्बिसाइड्स, thereby producing healthier crops. Consequently, disease have reduced, providing aesthetic value to the crops. तो इससे क्या होता है जी, फर्टिलाइजर हम यूज करेंगे तो टॉलरेंस बढ़ जाती है, ठीक है, पेस्ट वगैरह इसके ऊपर असर नहीं करते, जिसकी वजह से हर्बिसाइड वगैरह, ठीक है, पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह की जरूरत कम होती है, और जिसके नतीजे में डिजीजेस भी कम होती हैं और क्रॉप की वैल्यू ज्यादा होती है। फर्टिलाइजर्स इंप्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स एंड इंक्रीज रूट डेप्थ. फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और रूट डेप्थ भी बढ़ती है, जिसकी वजह से सेहतमंद पौधे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द पोटेशियम कंटेंट प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर स्ट्रेंथ्स द स्ट्रॉज एंड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट मजबूत होते हैं. फास्फोरस प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर हेल्प इन द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड्स इन द प्लांट्स. फास्फोरस की वजह से रूट्स जो है वो तेज बढ़ती हैं, ठीक है, और जो आपके पास फास्टर डेवलपमेंट होती है रूट्स की और सीड्स की प्लांट्स के अंदर. नाइट्रोजन इन द फर्टिलाइजर एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स व्हिच कैन कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स. और नाइट्रोजन की वजह से जो नाइट्रोजन होता है फर्टिलाइजर्स के अंदर, तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का वो सामने आता है, ठीक है। और ये कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स बेसिकली हमारी जो फसलें होती हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फसलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो कम होगी और हमारी जो जरूरियात होंगी वो पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन एतदाल जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम एतदाल के साथ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो देन बेहतर होगा। अगर हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ तक चीजें आप देख लें, कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।